हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने ईपीएफओ की जो सीरीज़ थी उसकी शुरुआत की है, और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था। ऑलरेडी 6 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया है। टुडे आज हम 7th लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, कंपाइलर के बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने डिटेलली डिस्कस किया है कि किस तरह से कंप्यूटर को एक मशीन लेवल लैंग्वेज 0 और 1 समझ में आती है, और इस तरह हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज ड्यूरिंग 1960s में डेवलप किया था ताकि हम लोगों के लिए ईजी हो, जो कि कॉमन इंग्लिश की तरह यूज़ किया जाए। देन कंपाइलर की मदद से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हाई मशीन लेवल लैंग्वेजेस में। इंटरप्रेटर होता है दोस्तों जो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, राइट। उसके बारे में ड्रॉबैक्स भी हमने सारा कुछ डिटेल में मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल के साथ। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट नाम आपने सुना होगा जिसका है एसक्यूएल। कई सारे बच्चे एसक्यूएल का कोर्स करते रहते हैं, आपने देखा होगा, राइट। तो एसक्यूएल भी जो है एक लैंग्वेज है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। अब तक आपने देख लिया होगा स्क्रीन में क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, उसके बाद हम डिफरेंट प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें अपडेट। एंड जो हमारे दूसरे एजुकेटर्स हैं, हर्ष जी, जो इंडियन रिलेशन लेबर लॉस के पर वीडियोस बना रहे हैं, और हमारे जो विरोनिका मैम है वो भी बहुत ही फेमस एजुकेटर हैं, और उन्होंने भी अपनी वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट किया है रिगार्डिंग प्रीलिम स्ट्रैटेजी को लेकर, और आने वाले बहुत बड़े प्लान्स करने वाले हैं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान में, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। और स्पीडी करंट अफेयर्स भी हम कवर करेंगे दोस्तों, नॉट टू वरी इस बार। और इसके अलावा भी बहुत सारे एनसीईआरटीज़ की बुक्स भी आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड जैसा मैंने कहा कि आज हम एसक्यूएल लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। सो क्वेरी लैंग्वेज इज़ नथिंग बट ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है एसक्यूएल का फुल फॉर्म। क्या होता है दोस्तों? इज ए सेट ऑफ कमांड्स टू क्रिएट, अपडेट, एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटाबेस। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, इट इज़ नथिंग बट इट्स सेट ऑफ कमांड। अगर कोई डेटा बेस से, ओके, कहीं से भी अगर डेटा बेस से, क्लाउड स्टोरेज ले लीजिए आप, ओके, कहीं पे भी ले लीजिए, एयरबॉक्स ले लीजिए, तो वहाँ पे अगर कुछ डेटा को, एक मिनट, आई थिंक वहाँ पे अगर आप डेटा को फेच करना चाहते हैं दोस्तों, ओके, क्रिएट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, या आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको जो है वी शुड नीड सम सेट ऑफ कमांड्स। उस सेट ऑफ कमांड्स को क्या कहते हैं? हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों। ओके, सो इट विल अलाउ यूजर्स टू रेज एड हॉक क्वेरीज, क्वेश्चंस इंटरैक्टिवली विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामर्स। एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ 30 इंग्लिश लाइक कमांड्स। दोस्तों क्या होते हैं? 30 जो है इंग्लिश लाइक कमांड्स होते हैं विच हैज बिकम अडॉप्टेबल स्टैंडर्ड। ओके, सो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ 30। तो सम क्वेरी लैंग्वेजेस इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जस्ट कमांड यूज एज क्लोज एज स्टैंडर्ड इंग्लिश टेक्स्ट एज पॉसिबल। ओके, सो क्वेरी लैंग्वेजेस इन यूजर फ्रेंडली may allow user to retrieve data from database without exposures to file record structure, okay, processes the system एंड परफॉर्म्स मेनी अदर लैंग्वेजेस को सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि कोबाल हो गए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। तो क्वेरी लैंग्वेजेस नथिंग बट अभी जो आज के ज़माने में बहुत ही चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे 30 स्टैंडर्ड्स इंग्लिश कमांड्स को यूज़ किया जाएगा ताकि डेटा को क्रिएट कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ, जैसा मैंने पहले स्लाइड में आपको क्लियरली समझाया है। जस्ट एक ब्रीफ आइडिया रख लीजिएगा, ओके, इतना डिटेल में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पार्ट है एग्ज़ाम का, आपको इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं डेटा प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट पर दोस्तों। देखिए डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब इज नथिंग बट इट इज़ एन कलेक्शन ऑफ रॉ हैंड फिगर्स। ओके, रॉ हैंड फिगर फैक्ट, जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों। डेटा कैन बी कंसिडर्ड एज अ रॉ मटेरियल ऑफ इन्फॉर्मेशन। द डेटा में भी न्यूमेरिकल सच एज पेरोल हो गया, एम्प्लॉय नंबर हो गया, या फिर नॉन न्यूमेरिकल जैसे कि स्टूडेंट का नाम हो गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया। ये सारे के सारे जो है, वन मिनट, तो सारे के सारे क्या होते हैं? ये डेटा के अंदर ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। सो डेटा प्रोसेसिंग नथिंग बट हैज़ अ डेटा इज इन रॉ फॉर्म, इट कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई एक्सेल शीट में यहाँ पे सारे स्टूडेंट का नाम दे दें, उसके रोल नंबर्स दे दें, ओके, उसका अटेंडेंस का शीट दे दें, तो क्या होता है? ये जस्ट रॉ फॉर्म है, इससे आप डेटा कैसे पहचानेंगे, राइट।
सो डेटा प्रोसेसिंग करना पड़ता है कि आपको मंडे कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे, ट्यूसडे कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे, राइट, वेडनेसडे कितने लोग एब्सेंट हुए थे। तो अगर ये पर्टिकुलर डेटा आपको चाहिए तो उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, अब इसका आपको फिल्टर करना पड़ेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। द डेटा नीड सम प्रोसेसिंग टू मेक इट यूजफुल। डेटा प्रोसेसिंग इज द कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू मोर यूजफुल फॉर्म, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग, इसे कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन की बात करें, द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डेटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, याद रख लीजिए। जब आप इस डेटा को फिल्टर करेंगे ना, देखिए भाई मंडे इतने लोग प्रेजेंट हुए थे या फिर ट्यूसडे इतने लोग एब्सेंट हुए थे, तब जाके आपको एक पर्टिकुलर टेबल में एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक इन्फॉर्मेशन आएगा कि हाँ भाई बच्चे ये लोग इस दिन पे इतने लोग एब्सेंट हो रहे हैं, क्यों एब्सेंट हो रहे हैं, उस पर आप एक पर्टिकुलर एक्शन ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। एंड जो भी डेटा इसमें प्रोड्यूस किया जाता है वो आपको आगे इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर कोई गवर्नमेंट के लिए अगर डेटा चाहिए तो उसको स्कीम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें आपको कई तरह के डेटा टाइप्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। क्वालिटेटिव डेटा हो गया, इट डिनोट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंग्स सच एज एवरेज, फेयर, एक्सेट्रा। ओके, अगर आपको कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है तो इस तरह के क्वालिटेटिव डेटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका हो गया क्वान्टिटेटिव डेटा, इट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज़, जैसे कि 10 kgs हो गया, ओके, 40 kgs हो गए, या फिर आपको 20 kg इस तरह से, या फिर अगर टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस, ओके, 40 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से आप क्वांटिटेटिव यानी मेजरिंग का डेटा होता है। न्यूमेरिक डेटा होता है दोस्तों, द डेटा टाइप्स में आल्सो भी इन इंटीजर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट और रियल नंबर, न्यूमेरिक डेटा भी आप देख सकते हैं। या फिर आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, दिस डेटा टाइप्स कंसिस्ट ऑफ 3 components, नेमली मैंटिसा, radix or base, exponent. Besides above, the data type include alphabetic data and alphanumeric data also दोस्तों, ठीक है। ये तमाम डेटा टाइप्स होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करके पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डिराइव कर सकते हैं या कोई भी कंक्लूजन पे ला सकते हैं दोस्तों, राइट। तो स्टेप्स इन डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला स्टेप जो है आइडेंटिफाइंग द डेटा दोस्तों। पहला स्टेप क्या होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द डेटा। आपको जब डेटा दे दिया गया है, आपको किस मकसद के लिए गया है, यू शुड आइडेंटिफाई। नेक्स्ट इनपुट ऑफ डेटा दोस्तों, ओके। नेक्स्ट हो गया मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, और फाइनली आप आउटपुट ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको निकली होती है ना उसको आप स्टोर कर देते हैं दोस्तों, स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया, ओके। सो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज यूज्ड एज ए मैनेजिकल एड इन डिसीजन मेकिंग और सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ओके, पहले आपको आपके हाथ में डेटा होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप किसी चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अगर आपके हाथ में डेटा नहीं, अगर सपोज मान लीजिए यूट्यूब चैनल का ही ले लीजिए आप, मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी चैनल को, यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, आपके हाथ में डेटा होना चाहिए कि रोज़ाना इसमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक, लोग कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं, एंड लोग जो है कितने इसके वॉच ओवर्स, कितने घंटे आपका वीडियो देख रहे हैं। अगर आपका डेटा अगर आपके हाथ में हो कि देखिए मई के मंथ में इतना व्यूज़ आ रहा है, अप्रैल में इतना व्यूज़ आ रहा है, तभी जाकर आप जो है कुछ प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे और उसके हिसाब से आप प्रॉपर इम्प्रूव कर पाएंगे, क्या कमी हो रही है, क्या ड्रॉबैक है, अब आप उसको कवर कर सकते हैं दोस्तों। उसी तरह डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी जो है, बिजनेस प्रॉब्लम्स हो, गवर्नमेंट के स्कीम्स हो, कोई भी हो, डेटा अगर आपके पास है तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द एरियाज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, PRT, CPM, ओके, यहाँ पे भी आपको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्चुअली बेसिक स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा भी एक एक स्टेप का एक्सप्लेनेशन होता है, बट उतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको उतना इंक्लूड नहीं किया है। बस आप याद रख लीजिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आइडेंटिफाइंग द डेटा, उसके बाद इनपुट ऑफ डेटा, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, उसके बाद आउटपुट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड फाइनली स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। क्लियर हो गया स्टेप्स इन डाटा प्रोसेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों, किस तरह से डाटा को प्रोसेस किया जाता है। सो डेटा आफ्टर सम प्रोसेसिंग इज ट्रांसफॉर्म इनटू इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस, ओके। जब डेटा को हम प्रोसेस कर देते हैं, व्हेन डेटा गेट प्रोसेस्ड, ओके, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू सम इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसके बाद थोड़े ऑपरेशंस होते हैं। पहला होगा डाटा जनरेशन दोस्तों। इट इन्वॉल्व्स द ऑपरेशन ऑफ कलेक्टिंग द ओरिजिनल डेटा। It implies that raw data are collected and set out in the form of original document is known as source document। यही बेसिक स्टेप माना जाता है किसी भी डेटा का, ये बेसिक स्टेप होता है दोस्तों, सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, मतलब यहाँ पे ना एकदम रॉ डेटा होता है, okay?
रॉ डेटा होता है, और यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहते हैं इसको। सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहते हैं। यहाँ से आप क्या करते हैं, इसको फिल्टर करके आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट जो होता है उससे डिराइव किया जाता है। रिक्वायर्ड रिजल्ट को यहाँ से डिराइव किया जाए। जब आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट ही ना हो तो आप डेटा जनरेशन कहाँ से करेंगे? वही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। समझ में आ गया? इट इन्वॉल्व्स द ऑपरेशन ऑफ कलेक्टिंग द ओरिजिनल डेटा, इट एम्प्लॉयज द रॉ डेटा और कलेक्टेड एंड सेट आउट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? रॉ डेटा को कलेक्ट करने वाले को सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। यहाँ पे जो है डेटा इज कन्वर्टेड इनटू एक्सेप्टेबल फॉर्म दोस्तों। ओके, डेटा को फिल्टर करके उसको एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में डिराइव किया जाता है। द डेटा इज ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑन कार्ड्स and some other specified forms are made readable for the machine. Okay, this operation is performed throughout the IPO cycle. Okay, the punch cards, paper tapes, magnetic disk हो गया, floppy disk हो गए, राइट, ये सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। राइट, सो डेटा को किस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं? बाय यूजिंग डिफरेंट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, या फिर मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ओके, फ्लॉपी डिस्क हो गया, या फिर रैम कैट्रिजेस हो गए। तमाम चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करते हैं? डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। सो आफ्टर द डेटा हैव बीन रिकॉर्डेड देयर एक्यूरेसी हैज़ टू बी चेक। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी डेटा जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो मैंने पहले स्टेप से बताया था, वहाँ से आपने एक रैंडमली कोई भी डेटा को पिकअप कर लिया और जैसे भी तैसे बना दिया। नहीं, हमको एक्यूरेसी चाहिए, तभी जाके आप किसी पे डिसीजन पे ले सकते हैं ना। बेस्ट एग्जांपल मैं दोबारा लेता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल ही ले लीजिए। ओके, अगर आपके पास एक डेटा नहीं है, अगर एक्यूरेट डेटा नहीं है, तो आप इसे कैसा इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? सो देयर मस्ट बी द एक्यूरेसी हैव टू बी चेक, एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अदर मशीन कॉल्ड वेरीफायर और बाय री रीडिंग। आप दोबारा उसको री वेरीफाई कर सकते हैं या री रीड कर सकते हैं, री एवेल्युएट कर सकते हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर वेरीफाइड डेटा आपके हाथ में मिल जाए। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन विच द डेटा इज सेपरेटेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। ओके, उसके बाद आपको पर डे कितने व्यूज़ आ रहे हैं क्लासीफाई कर सकते हैं आप। ओके, पर मंथ कितने व्यूज़ आ रहे हैं क्लासीफाई कर सकते हैं, पर ईयर का डेटा आप क्लासीफाई कर सकते हैं। राइट, सो सॉर्टिंग की बात करें, सॉर्टिंग इन्वॉल्व सीक्वेंसिंग द डेटा इन प्री डिटरमाइंड ऑर्डर टू फैसिलिटेट प्रोसेसिंग दोस्तों। ओके, द ऑर्डर में भी एदर अल्फाबेट और न्यूमेरिक। समझ में आ गया? सॉर्टिंग का मतलब ये है कि न्यूमेरिक डेटा को सेपरेट कर दिया गया है आपने। ओके, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल डेटा को, सपोज मान लीजिए मुझे सब्सक्राइबर्स कितने होने हैं, पर मंथ सब्सक्राइबर्स कितना है, एक सॉर्ट कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे वॉच आवर्स कितने आ रहे हैं। ओके, ये भी एक सॉर्टिंग हो गया, अलग से टेबल बना दिया मैंने। उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ मेरे चैनल में रेवेन्यू कितना आ रहा है। ओके, सो डिफरेंट कैटेगरीज को मैंने क्या किया? सॉर्ट किया दोस्तों। ओके, इधर वो अल्फ़ा न्यूमेरिक में हो सकता है या न्यूमेरिक में डेटा हो सकता है, राइट, या अल्फ़ाबेटिक डेटा भी आपको हो सकता है। और फाइनली मर्जिंग दोस्तों, इट इज़ ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर ऑर्डर सेट्स ऑफ डेटा टू फॉर्म अनदर सिंगल ऑर्डर सेट। अभी सपोज मान लीजिए अप्रैल के मंथ में मेरे पास कितने सब्सक्राइबर्स और कितने वॉच आवर्स हैं, ये एक मर्ज कर दिया मैंने दोनों को मिला के। फिर बाद में मैं मई मंथ में आऊँगा, मई में क्या देखूँगा? यहाँ पे मैं आपको देखूँगा लाइक्स कितने हैं और व्यूज़ कितने, एक डेटा को सब मर्ज कर दिया। राइट, तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेट करना होता है दोस्तों। हियर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड कैन बी प्रोसेस्ड। कैलकुलेशन इन्वॉल्व सॉल्विंग इक्वेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ सोर्सिंग डेटा सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारा कुछ यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। एंड फाइनली डेटा स्टोरेज। So this the result of processing one set of data are retained in storage for future use of reference. Okay, सपोज मान लीजिए 2022 का डेटा मुझे चाहिए, ताकि मैं इसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकूं फॉर माई चैनल फॉर कंपेयरिंग विद 2023 डेटा। ओके, कि एक साल पहले मेरा चैनल ए टाइम पे कितना परफॉर्म कर रहा था, अभी कितना है, तो रेफरेंस के लिए द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर यूटिलाइजिंग द कंप्यूटर इन ऑल बेसिक एप्लीकेशन इज द एबिलिटी ऑफ स्टोर एंड एक्सेस डेटा। तो ये डेटा मैं क्या करूँगा? अपने हार्ड ड्राइव में या अपने क्लाउड में स्टोर करूँगा दोस्तों। द डेटा इज स्टोर इन ए लोकेशन कॉल्ड मेमोरी referred by its address in large organization. Huge volume of data to be stored and accessed. Okay, hence some auxiliary storage device is also needed for effective data processing. Effective data processing के लिए कुछ auxiliary storage devices को भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। okay? तो चलिए अभी मेमोरी की बात आई है, तो मेमोरी के थोड़े पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो बिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाइनरी डिजिट, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन दोस्तों। ये बिट आपको या तो 0 में रहता है या तो 1 में रहता है। ये मशीन लेवल लैंग्वेज होती है,
ओके, बाइनरी कोड्स जो होते हैं ना, बाइनरी डिजिट जो कंप्यूटर को समझ में आती है वो बिट में ही होती है। उसके बाद आता है निबल दोस्तों, 4 बिट्स फॉर्म 1 निबल। ओके, 4 बिट्स फॉर्म 1 निबल, 4 बिट्स को अगर आप बनाएंगे इट इज़ इक्वल टू 1 निबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है बाइट, इट इज़ अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ओके, बाइट क्या होता है, 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट। क्लियर? सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। उसके बाद आता है कैरेक्टर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 बाइट, इट कैन बी लेटर, डिजिट, पंचुएशन मार्क्स और स्पेशल कैरेक्टर। दोस्तों एक एक बाइट को एक एक कैरेक्टर असाइन कर दिया जाता है, ठीक है, एक एक बाइट को एक एक कैरेक्टर असाइन कर दिया जाता है। सो उसके बाद आता है वर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बाइट्स और 4 बाइट और 8 बाइट इज नोन एज ए 2 बाइट, 4 बाइट और 8 बाइट। ये कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड। ओके, सो द डेटा मेजरमेंट इज एज फॉलोज, 8 बिट्स इज इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको 8 बिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट होता है दोस्तों। ओके, सो वही अगर 1024 बाइट्स इज नथिंग बट 1 किलो बाइट, 1024 KB अगर 1 मेगाबाइट हो गया, 1024 MB की बात करें तो 1 GB हो गया दोस्तों, 1 गीगाबाइट। वही अगर 1024 GB की बात करें तो इट इज़ 1 टेराबाइट। उसके बाद 1024 का अगर टेराबाइट की बात करें तो इट विल बी पेटाबाइट होता है, राइट। इसी तरह बहुत सारे होते हैं, जेटा तक जाते हैं हम लोग। ओके, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेमोरी की, मेमोरी स्टोरेज की, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस यहाँ से ही पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके, ओके, जो छोटे छोटे होते हैं ना वो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वहीं पे एग्जामिनर कन्फ्यूज करके आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, राइट। तो ये जो अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, हैंडी के तौर पे आपको काम आ जाएगा फ्यूचर में। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ दोस्तों, मेमोरी इन्फॉर्मेशन तक। आगे हम दूसरे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, छोटे छोटे लेक्चर्स, उसके बाद मैं एक मैराथन वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।